बेटा चलो आज देखते हैं अपना जो मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको डेली कराया करूंगा उसकी आज पहली क्लास लेकर आया बेटा। आप देख रहे हो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। तो बेटा एक तार की जो लंबाई है वो है 2 सही 3/4। इसका मतलब हो गया 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ोगे बेटा 11/4। तो तार की लंबाई है वो कितनी है बेटा 11/4। और ये दो भागों में बेटा तोड़ा जाता है। कितने भागों में तोड़ा जाता है? दो भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग। मैंने मान लिया पहला भाग है अपना क्या बेटा x। अगर पहला भाग बेटा x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 11/4 माइनस एक्स। अगर पहला भाग बेटा x होगा तो दूसरा भाग होगा 11/4 माइनस एक्स। और इन दोनों जो ये कह रहा है कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। जो एक भाग है दूसरे भाग से, यानी मैंने मान लिया बेटा ये वाला भाग इस भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो हम बड़ा बताएंगे कैसे बेटा? बड़ा बताइए माइनस करके ही तुम बड़ा बताएंगे। तो बेटा मैं कह सकता हूं जो ये वाला भाग है 11/4 माइनस एक्स इस भाग से कितना बड़ा है 5/8। और 5/8 बड़ा होगा तो हमने क्या कर दिया बेटा माइनस। तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 11/4 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 5/8। ये बेटा इधर माइनस का है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का। एक x और एक x क्या हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 5/8 प्लस 11/4। 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा 8। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 8। अगर बेटा एलसीएम आपका 8 होगा तो ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस 22, यानी कि बेटा x इक्वल टू हो जाएगा 27/16। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे एक सही 11/16। जो बड़ा वाला भाग बेटा जो आपको पूछ रहा है वो आंसर आएगा आपका एक सही 11/16। नोट करो आप। नोट हो गया बेटा। अब देखते हैं आगे। अब आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। यह है किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है। किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 11 बटा किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का जो अंतर है बेटा वो कितना है 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितना है बेटा 6। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा इसका? एलसीएम हो जाएगा 77। अगर बेटा एलसीएम 77 होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 55 माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 49 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। बेटा 55 में से जब 49 माइनस करो क्या बचेगा 6/77 इज इक्वल टू 6। बेटा 6 का 6 कितने टाइम्स मल्टीपल है 1। तो 77 का 1 टाइम्स मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा 77। तो संख्या क्या है बेटा आपकी 77। नोट करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है बेटा। रफ कर दो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। बेटा कोई दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका गुणनफल यानी कि मल्टीपल कितना है 23/50। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है और उनमें से एक संख्या जो बेटा उनमें से एक संख्या दे रहा है वो है 46/50। कोई एक संख्या फर्स्ट पहली संख्या मान लो आप ये वाली,
कितना है 46/50। तो पहली संख्या ये आप लिख सकते हो 46/50 मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगा बेटा 23/50 से इसके ये कट जाएगा 23 दूनी 46। तो 2 गुणा दूसरी संख्या बराबर 1। तो बेटा दूसरी संख्या यहाँ से आपकी निकल के आएगी 1/2। यहाँ से बेटा आपकी दूसरी संख्या क्या निकल के आई 1/2। नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है किसी राशि का 1/3 12 है। किसी राशि का 1/3 12 है तो 1/4 क्या हुआ। देखो बेटा 1/3 का मतलब होता है 1/3 कितना दिया हुआ है 12। 1/3 का मतलब होगा बेटा 1/3 किसके बराबर है 12 के। अब आप ये देखो एक का जो बेटा 12 है कितने गुना है आप कहोगे सर 12 गुना। तो बेटा 3 का भी 12 गुना क्या हो जाएगा 36। तो संख्या एक्चुअल में जो आपकी निकली है वो क्या निकली बेटा 36। अब ये कह रहा है तो उस संख्या का 1/4 हमारी संख्या क्या निकली है 36। 1/4 का मतलब बेटा 1/4 क्या आ जाएगा आपका आंसर 9। नहीं आई बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है ना। सिंपल है टफ नहीं है चीजें। तो अब कर दूं। अगला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। कोई संख्या है उसका 1/3 भाग क्या है बेटा 800। तो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा हमें अब जो हमारा टाइम चल रहा है बेटा वो गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस टाइम पे हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी हमारे लिए कम है। ये कह रहा है किसी संख्या का क्वेश्चन देखो 1/3 जो भाग है वो कितना है 800। यानी कि जो 1/3 भाग है बेटा वो आपका कितना है 800। तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो उसका 2/5 अच्छा 1/3 बेटा 800 है। एक का 800 कितने गुना है ये 800 गुना। तो बेटा 3 का 800 गुना क्या हो जाएगा 2400। यहां से जो आपकी संख्या निकली है वो क्या निकली बेटा 2400। तो हमें निकालना है संख्या का 2/5 यानी कि बेटा 2400 का 2/5। 4×5 = 20 5 चौका सॉरी 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 5 चौका 20 यहाँ कितना हो गया बेटा 40 5 अट्ठे 40 480 में 2 का गुणा करोगे 960। ठीक है बेटा ये 4 है ठीक है नोट करो इसे। सब कर दो बेटा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। देखो बेटा 5वां भाग का मतलब हो गया 1/5। जो 5वां भाग है वो किससे बेटा 9वें भाग से। 9वें भाग का मतलब 1/9। जो ये 5वां भाग है इस 9वें भाग से कितना अधिक है आप कह दोगे सर 12। जो 5वां भाग है इस 9वें भाग से बेटा कितना अधिक है 12। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा बेटा 45। कितने बार जाएगा बेटा 9 कितने बार जाएगा 4 किसके बराबर है 12 के। यहाँ बचेगा बेटा 4 बेटा 4 का 12 कितने गुना है 3 गुना। 45 का 3 गुना क्या हो जाएगा 135। आंसर क्या हो जाएगा आपका 135।